नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए आज कई बड़ी खुशखबरियां हैं। आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खान सर जदयू में शामिल होने वाले हैं। देखिए, खान सर ने नीतीश कुमार जी से कुछ दिन पहले ही मुलाकात की और अब खान सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करीबी मनीष वर्मा से मुलाकात किए हैं और अब कहा जा रहा है कि खान सर जदयू में शामिल होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खान सर जदयू में शामिल हो सकते हैं। देखिए, देश के चर्चित शिक्षक खान सर ने जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से मुलाकात किए हैं। इस मुलाकात में बिहार की शिक्षा व्यवस्था और विकास पर चर्चा हुई है। पटना वाले खान सर अब राजनीति में आने वाले हैं, पॉलिटिक्स में आने वाले हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो सकते हैं खान सर। और यदि खान सर जदयू में शामिल हो जाते हैं तो वो तेजस्वी यादव के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। खान सर को सिर्फ बिहार की ही जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता चाहती है। खान सर अगर जदयू में शामिल हो गए तो भारी मतों से इस बार नीतीश कुमार जी चुनाव जीत सकते हैं। ये सारी तस्वीरें खुद जदयू के नेता मनीष कुमार वर्मा जी ने पोस्ट किए हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखकर सीधी चेतावनी दे दी है कि हम लड़ेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्या के समाधान के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, आयोग के सर्वर की खामी के कारण फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से 2-3 दिन पहले ही सर्वर के ठीक से कार्य नहीं करने के कारण लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। इसलिए परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त दिन दिए जाए ताकि आयोग की नाकामी अथवा सर्वर की खामी के कारण जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके हैं वे फॉर्म भर पाए। साथ ही अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस बार की परीक्षा में सामान्यीकरण होगा या नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या फिर नहीं होगा। फॉर्म भरवा लेने के बाद भी अभ्यर्थी को अभी तक पूरी परीक्षा पद्धति की जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी अभ्यर्थी को अगर कठिन प्रश्न का उत्तर पता है तो उसके लिए वह प्रश्न सरल है। किसी भी प्रश्न का सरल या कठिन होना अभ्यर्थी की तैयारी पर निर्भर करता है, आयोग की इच्छा, हठ धर्मिता या बुद्धिमत्ता पर नहीं। इसलिए सरकार को नॉर्मलाइजेशन पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। उचित होगा कि सामान्यीकरण की विवादित और अन्यायपूर्ण पद्धति से बचा जाए। आयोग 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाए ताकि अभ्यर्थी ठीक से तैयारी कर सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि परीक्षा एक ही दिन, एक ही शिफ्ट में, एक पेपर, एक पैटर्न में, बिना पेपर लीक के होना चाहिए। बिहार से यूपी, झारखंड, बंगाल, ओडिशा के लिए चलेगी 4967 बसें। 223 अंतर्राष्ट्रीय रूट किए गए हैं चिन्हित। देखिए, बिहार से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों तक अब यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। परिवहन विभाग ने इन पड़ोसी राज्यों के लिए 300 से अधिक रूटों पर करीब 5000 नई बसें चलाने की योजना बनाई है। जो बस चालक परमिट प्राप्त करना चाहते हैं तो इच्छुक बस के मालिक संबंधित रिक्त मार्गों के लिए 30 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अभी पड़ोसी राज्यों के विभिन्न रूटों पर परमिट के लिए कुल 4967 रिक्तियां बाकी है। बिहार झारखंड रूट के लिए 4690 रिक्तियां बाकी है। बिहार बंगाल के लिए 120, बिहार उत्तर प्रदेश के लिए 80, बिहार छत्तीसगढ़ के लिए 70, बिहार ओडिशा के लिए 3 रिक्त पद अभी बाकी है। बस के मालिक यदि परमिट प्राप्त करना चाहते हैं तो 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करें। बिहार में आलू और प्याज के लिए मचेगा हाहाकार। पश्चिम बंगाल ने रोक दी है दर्जनों लोडेड ट्रक। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बिहार और झारखंड में नहीं बिकेगा बंगाल का आलू। और जैसे ही ये फरमान जारी हुआ, जैसे ही ये खबर आई, जितने भी दुकानदार हैं या व्यापारी हैं सभी ने अपने आलू के स्टॉक को फिलहाल रिजर्व कर लिया है कि जब दाम बढ़ेंगे तब इसकी बिक्री करेंगे, जिससे और भी ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ने लगा है।
बंगाल सरकार के आदेश पर आलू लदी गाड़ियों को बॉर्डर पार नहीं करने दिया जा रहा है। बंगाल पुलिस का साफ कहना है कि आलू और प्याज सिर्फ बंगाल में ही बिकेगा, बंगाल का आलू सिर्फ बंगाल में ही बिकेगा। अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि अग्निवीरों के कार्य मुक्त होने पर ही अस्थायी भर्ती होगी। अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए किया गया था और अब समय नजदीक आ गया है। अग्निवीरों के पहले बैच की विदाई 2026 में शुरू हो जाएगी। इसलिए रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए नियम कायदे तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 साल का सेवा काल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीर पहले सेवानिवृत्त होंगे, फिर अधिकतम 25% को अस्थायी नौकरी दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि 4 साल का सेवा काल पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर कुछ अग्निवीरों को मतलब 25% अग्निवीरों को अस्थायी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अग्निवीरों के 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर उनकी योग्यता तय की जाएगी। हालांकि अलग से कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। योग्य पाए गए अग्निवीरों को सेना में अस्थायी भर्ती के लिए बुलाया। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास, लाखों नियोजित शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन 44,000 से भी ज्यादा नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था या फिर किसी कारण से ये लोग छूट गए थे काउंसलिंग से। तो इनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 44,000 इन शिक्षकों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार के 44,243 शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन शिक्षकों का काउंसलिंग पूरी हो चुका है। ये सभी शिक्षक ऐसे हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, पर इनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से पहले चरण में अधूरी रह गई थी। या तो ये पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए थे या कई अन्य कारण थे। इस कारण इन्हें पूर्व में औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। 2200 शिक्षक दूसरी काउंसलिंग में भी अनुपस्थित हो गए थे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,14,000 को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और अब इन सभी छूटे हुए 44,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पहले चरण में हुई काउंसलिंग के दौरान इन 44,000 शिक्षकों के नाम, आधार नंबर, प्रमाण पत्र आदि में त्रुटि रह गई थी। विभाग ने इन सभी को सुधार का एक मौका दिया है। इसके लिए जिला स्तर पर आवेदन भी प्राप्त किए गए थे। सभी तरह का सुधार कर लेने के बाद अब इनकी दोबारा काउंसलिंग होगी। और सुनिए, सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग भी 23 दिसंबर से होनी है। इनकी संख्या 65,716 है। 31 दिसंबर तक इनकी काउंसलिंग चलेगी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का दूसरा चरण पास किया है। बिहार के इन गरीबों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी जमीन पर 3 पीढ़ियों से बसे लोगों को मिल सकता है मालिकाना हक। सरकार कर रही है विचार। देखिए, सरकार लगातार सरकारी जमीन को खोज रही है। इन सरकारी जमीन को बाद में गरीबों के बीच बांटा जाएगा, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर पहले से कोई गरीब रह रहे हैं तो उनको जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है। सरकार उन्हें नहीं निकालेगी उस जमीन से। सरकार ने कहा है कि सर्वे के दौरान जिन सरकारी भूमि या गैर मजरूआ, आम हो या फिर खास जमीन पर लंबे समय से जरूरतमंद लोग निवास कर रहे हैं, यानी गरीब लोग निवास कर रहे हैं, तो उन्हें इस जमीन का मालिकाना हक देने पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। गैर मजरूआ जमीन पर जो लोग या जो परिवार पिछले 3 पीढ़ियों या उससे भी अधिक समय से रह रहे हैं, इस जमीन का रिकॉर्ड सरकार अपने खतियान से मिलान करेगी। इसके सभी स्तर पर पुष्टि होने के बाद इससे संबंधित परिवार को बंदोबस्ती करा दिया जाएगा, यानी उस जमीन का हमेशा हमेशा के लिए मालिक बना दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, उन्हें उस सरकारी जमीन से हटा देने पर वे बेघर हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है।
बिहार में सरकारी जमीन पर जो रह रहे हैं या कब्जा किए हुए हैं उनके लिए बड़ी खबर है। सरकारी भूमि की खोज अब तेज कर दी गई है। सभी डीएम को 15 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। रेतों के साथ सरकार भी सरकारी भूमि की खोज में जुटी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी समाहर्ता को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, यानी सभी डीएम को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सभी समाहर्ता से कहा है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में अवस्थित 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी भूमि के खेसरा का सत्यापन कराएं कि उस भूमि का आखिर उपयोग क्या हो रहा है। साथ ही जिलावार खाली पड़े सभी सरकारी भूमि का भी समेकित विवरणी तैयार करने को कहा गया है। जो भी सरकारी जमीन पर रह रहे हैं या उस पर कब्जा किए हुए हैं उन सभी को सरकारी जमीन खाली करना होगा। हाँ, यदि गरीब रह रहे हैं सरकारी जमीन पर तो उनको राहत मिलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद करके रखा है। बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। थाने से सरकारी दफ्तर तक लूट की छूट दे रखी है नीतीश कुमार जी ने। पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। आज थाना हो अथवा कोई भी सरकारी कार्यालय, हर जगह घूस की छूट है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम घोषणा करते हैं कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा बिजली उपभोक्ताओं को। आज नीतीश कुमार की सरकार बिहार में स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता के साथ धोखा कर रही है। यदि हमारी सरकार बनती है तो पूरे बिहार से स्मार्ट मीटर को बंद कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे बिहार में कहीं भी रोजगार नहीं है। आज लोग दूसरे राज्य जाकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ महीने पहले बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई, लेकिन इसके लिए भी कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। राज्य सरकार इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज भी नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार में जदयू मजबूती के साथ है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी के कारण एक बार फिर से बिहार के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि बिहार को बचाना है तो इस बार तेजस्वी सरकार बनाना है। बिहार और झारखंड में भयानक तरीके से ठंड बढ़ने वाली है। बिहार झारखंड में भी दिखेगा साइक्लोन फेंगल का असर। बिहार और झारखंड में भयानक तरीके से ठंड बढ़ेगी। साथ ही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान का असर बिहार और झारखंड में दिखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों तक तूफान तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2-3 दिनों तक दक्षिणी इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के भीतर राजधानी पटना समेत राज्य के दूसरे जिलों में सुबह के वक्त धुंध और उत्तरी क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहेगा। पराली जलाने वाले यानी पुआल जलाने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को 3 साल तक सरकारी योजनाओं से बैन कर दिया जाएगा। इनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही 3 साल तक इनसे सरकार धान की खरीद भी नहीं करेगी। सरकार किसी भी कीमत पर पुआल जलाने वालों को नहीं छोड़ेगी। सबसे पहले तो सैटेलाइट से इन किसानों को पकड़ रही है सरकार। साथ ही जिस ड्रोन से शराब का पता लगाया जाता है उस ड्रोन का भी उपयोग पराली यानी पुआल जलाने वाले किसानों को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। लगातार किसान पकड़े जा रहे हैं। अभी तक 3105 किसानों को पकड़ भी लिया गया है। इनको 3 साल तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही इन किसानों को जेल भी हो सकती है, कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। पटना आरा सासाराम 4 लेन हाईवे को मिल गई है केंद्र सरकार से मंजूरी। मार्च से शुरू हो जाएगा निर्माण का कार्य। और बिहार वालों के लिए ये कहावत भी अब गलत साबित हो जाएगी कि अभी दिल्ली दूर है, अब दिल्ली जाना होगा आसान। इस परियोजना पर 3900 करोड़ रुपए खर्च होगा। इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण 2 पैकेज में होगा। पटना से आरा 40 किलोमीटर और आरा से सासाराम 74 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा।
पटना वासियों के लिए बड़ी खबर है। संपत्ति कर भुगतान की रसीद दिखाने पर ही अब घर बेच सकेंगे लोग। देखिए, पटना नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले अगर अपनी संपत्ति बेचने जा रहे हैं तो उन्हें निबंधन कार्यालय में निगम का होल्डिंग टैक्स भुगतान कर की रसीद दिखानी होगी। अगर रसीद नहीं है तो घर, मकान, प्रतिष्ठान, जमीन और फ्लैट नहीं बेच पाएंगे। निगम ऐसी संपत्ति की खरीद बिक्री पर रोक लगा दिए हैं। पटना नगर निगम ने निबंधक को इस संबंध में पत्र भेजा है। साथ ही नगर विकास विभाग एवं मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग को भी पत्र भेजा गया है। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को मिले ईमेल के बाद मच गया है हड़कंप। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन पर्यटन विभाग को सुबह 11:40 पर धमकी भरा ईमेल मिला था। इस घटना के बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और परिसर में सघन तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। लगभग 4 घंटे तक चले इस अभियान में ताजमहल के हर कोने की गहन जांच की गई। हालांकि तलाशी अभियान के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।